ये है सभी तर्क न्यूज, सच की आवाज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की एक ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया तथा समाज व राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इस उद्गार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भाजपा कार्यालय करबला रोड बिलासपुर में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और भाटापारा विधायक शिव रतन शर्मा ने कही। श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी ये रहे। भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अलग परिभाषा देते हुए देश के नवनिर्माण के लिए अनेक कार्य किए, जो आज भी निरंतर उनके बताए कार्यों और योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। एकात्म मानव दर्शन के तहत जब पूरी दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद में बटी थी, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के उत्थान के बारे में सोचा। उनका संकल्प था कि समाज के गरीब से गरीब असहाय निर्धन व्यक्ति का अगर उत्थान नहीं होगा तो राष्ट्र देश का विकास संभव नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बुद्धिमत्ता और विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत के राजनीतिक चेहरे को बदल देता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्तों पर हम सबको चलना चाहिए, उनके जीवन को अपने जीवन पर आत्मसात करना चाहिए। इसी कड़ी में सांसद अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को महान राष्ट्र सेवक बताते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को चंद्रभान गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां राम प्यारी के यहाँ हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार के हिस्सा थे। 1918 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र केवल 2.5 वर्ष की थी। परिवार का भरण पोषण बंद हो गया। उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला। कुछ दिन बाद मां की भी बीमारी के कारण देहावसान हो गया। तब वे 10 वर्ष के थे तो नाना जी का भी देहांत हो गया। छोटी सी उम्र में अपने परिवार को वे खो दिए। अब उनका एक ही सहारा था उनके भाई शिव दयाल जी। दोनों मामा जी के साथ रहते थे। वे अपने जीवन में आते उतार चढ़ाव का सामना करते हुए हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई विषम परिस्थितियों में पूरी की। वे आरएसएस में प्रचारक बनकर उत्तर प्रदेश में काम प्रारंभ किया। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निधन के बाद भारतीय संघ की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल जी पर आ गई। संगोष्ठी को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित उपाध्याय जी ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने देश के हर वर्ग के विकास उत्थान के साथ साथ समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के बारे में ठोस कदम उठाते हुए कहा कि राष्ट्र तब खुशहाल होगा जब देश का गरीब से गरीब व्यक्ति एवं परिवार को सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसी दिशा में 5 सूत्री काम को लेकर उन्होंने अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। उन्हीं के बताए मार्गों योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों में चलाई जा रही है, जो आज पूर्ण रूप से सफल है। संगोष्ठी की शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगोष्ठी का संचालन भाजपा जिला महामंत्री मोहित जायसवाल और आभार अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने किया। इस मौके पर बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य लवकुश कश्यप, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि, किशोर राय, ब्रिजभूषण वर्मा, तिलक साहू, जीवन पांडे, रामू साहू, सुधा गुप्ता, राकेश चंद्राकर, निखिल केशरवानी, जय श्री चौक से कृष्ण कुमार कौशिक, चंद्र प्रकाश सूर्या, दुर्गा प्रसाद कश्यप, लखन पैकरा, ब्रिजेश शुक्ला, पल्लवधर, तामेश्वर कौशिक, दाऊ शुक्ला, अरविंद गोयल, नंदकिशोर अग्रवाल, अंकित गुप्ता, गोविंद यादव, देवेंद्र राव सोमावार, अमित टोप्पो, नवल वर्मा, सपन बिरेल, जुगल अग्रवाल, संजय गुप्ता, बी पल्लभराव, किशोर शुक्ला, दिलेंद्र कौशिल, रामनाथ तिवारी, श्याम लाल बंजारे, अभिमन्यु सिंह, दुर्गेश कौशिक, विजय यादव, लक्ष्मी यादव, लोकेश सिंह चौहान, मरहन लाल यादव,
शंकर दयाल शुक्ला, यदुराम साहू, प्रणव शर्मा, राधे श्याम मिश्रा, दुर्गेश देवांगन, पवन श्रीवास, विजय अंचल, अजय सिंह, अमित सोनी, प्रेम कुमार देवांगन, राजेश कश्यप, बिशान लाल पटेल, अनिल पांडे, राजेश सिंह, सतीश गुप्ता, प्रकाश यादव, योगेश बोले, जगदीश पांडे, आनंद तिवारी, आशीष मिश्रा, बिंदा कश्यप, विनोद कुमार, रोशन राही, रवि मोहोड़, रामेश्वर भोई, दीपक साहू, प्रदीप शुक्ला, गायत्री साहू, वंदना जेंडरे, स्नेहलता शर्मा, मनीराम ध्रुव, राकेश वर्मा, संदीप दास, संतोष यादव, हरि गुरुंग, गंगा प्रसाद साहू, पुरुषोत्तम पटेल, योगेश्वर दुबे, मनीष कौशिक, थानूराम साहू, राजेंद्र अग्रहरी, लक्ष्मी कृष्णा रजक, श्रीपाल कुशवाहा, पी.सी. सिन्हा, रूप सिंह नेली, महाराज सिंह नायक, घनश्याम सिंह दीक्षित, तीर्थ यादव, संतोष तिवारी, जीवन मिश्रा, वेंकट अग्रवाल, डॉक्टर सुनील जायसवाल, श्याम कार्तिक वर्मा, निरंजन प्रसाद गहवई, जीवन लाल पांडे, लव कुमार पांडे, शिव देवांगन, बी.आर. महोबिया, दिलीप कोहरी, देवेश सोनी, पंकज जायसवाल, वैभव गुप्ता, रितेश अग्रवाल, लोकेश्वरी राठौर, दीपशिखा यादव, योगिता सिंह, रजनी यादव, चंदना गोस्वामी, शोभा कश्यप, करुणा यादव, अनिता डे, रश्मि साहू, सिद्धार्थ शुक्ला सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संगोष्ठी के पश्चात मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और भाटापारा विधायक शिव रतन शर्मा ने बिलासपुर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 15 के बूथ क्रमांक 36 गुलमोहर पार्क में पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती पर आयोजित बूथ स्तरीय संगोष्ठी में पंडित उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला और 5 वृक्ष लगाए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत, सुनीता मानिकपुरी, अजीत सिंह भोगल, निखिल किशोरवानी, राकेश चंद्राकर, अमित चतुर्वेदी, धर्मेंद्र चंद्राकर, किशोर कछवाहा, अखिलानंद पांडे, श्वेता पांडे, एम.एल. सोनी, बबीता सिंह, चंद्रेश शर्मा, राकेश चौबे, सुरजीत सिंह, नितिन पटेल, सुभाष तिवारी, परमानंद मिश्रा, अजीत सिंह, श्रद्धा तिवारी, पूनम शुक्ला, इंदु बाला सिंह, विनीता सिंह, निरुपमा शर्मा, सिद्धार्थ शुक्ला, रितेश अग्रवाल सहित बूथ के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रामदेव जी कुमावत के स्वागत आदरणीय गुलशन ऋषि जी के स्वागत क्षय मृत्यु का संदेश दिया। पार्टी इन बातों को लेकर आगे कार्यकर्ताओं को भी आप संबोधित कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए गए मूल मंत्र को अपने मन में ढाले, संकल्प करें और उनके बताए मार्ग पर पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें, जिससे पहला और विश्वसनीय खबर आप ही को मिले।